नमस्ते। आज हम आपको वर्ग के अध्याय के अंतर्गत वैदिक गणित में एक सूत्र प्रयुक्त होता है वर्ग का। ये वाला सूत्र यावदूनम तावदूनीकृत वर्गम च योजयेत। तो इसमें क्या काम, इसका अर्थ होता है जितना कम हो उतना कम करके, या जितना अधिक हो उतना अधिक करके, और फिर विचलन का वर्ग कर दें। तो आइए पहले हम आधार 10 से लेंगे। हम मान लीजिए हमें 8 का वर्ग करना है। ये पहला वाला सवाल ले लें। तो इसमें इसका विचलन क्या है? -2 है। 8 का 10 से ये 2 कम है। तो हम इसमें पहले तो हम 2 का वर्ग कर देंगे, 2 दूनी 4 यहाँ आ जाएगा। और ये चूँकि -2 है इसलिए 8 में से हम -2 कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6। तो ये 64 हमारा उत्तर हो जाएगा। 8 अट्ठे 64। अब दूसरा सवाल ले लें हम 100 के आधार वाला। मान लीजिए कि 96 का वर्ग करना है हमें। तो 96 का विचलन कितना होगा? ये आधार से 4 कम है तो ये -4 होगा इसका विचलन। तो इस 4 का वर्ग करके हमें दाहिने खंड में लिख देना है। 4 चौको 16 और 96 में से 4 कम करके यहाँ लिख देना है। 96 में से 4 कम किए तो कितने हो गए? 92। तो ये 92 16 जो है ना, ये इसका उत्तर हो गया। अब यहाँ पे हमें इतना ध्यान रखना पड़ता है कि आधार में जितने शून्य होते हैं, इसमें 1 शून्य है, 100 में 2 शून्य हैं। तो हमें इतना ध्यान रखना पड़ता है कि दाहिने खंड में उतने ही अंक, जितने शून्य होते हैं उतने ही अंक हमें लिखना पड़ते हैं। तो ये तो हो गया आधार से कम वाली संख्या का। अब मान लीजिए तीसरा सवाल लेते हैं हम। 10 आधार वाला ले लें और संख्या है हमारी आधार से अधिक। जैसे मान लो 12 का वर्ग करना है तो ये इसका विचलन -2 हो जाएगा। तो इसका वर्ग हो जाएगा 2 दूनी 4 और इसमें 12 में ये 2 जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 14 और हमारा उत्तर हो जाएगा 144। अब चौथा सवाल ले लें हम। 108 ले लें हम। 108 का वर्ग हमें करना है। तो इसका आधार कितना है? 100 है और ये जो है ना +8 इसका विचलन होता है, +8। तो हम यहाँ पे 8 अट्ठे 64 कर देंगे। 8 का वर्ग हो गया। अब इस 108 में हम 8 जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 116। 116 64, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। जितना कम है उतना कम करना है संख्या में से, और जितना अधिक है उतना अधिक करना है, माने जोड़ना है। इस सूत्र का ये अर्थ होता है। अब ये तो हो गया आधार की संख्याओं का। अब मान लीजिए उपाधार वाली संख्याओं का हमें यदि करना है तो वो हम कैसे करेंगे? मान लीजिए उपाधार हम 20 का ले लेते हैं एक। मान लीजिए हमें 22 का वर्ग करना है तो इसका विचलन भी -2 हो जाएगा। इसका 2 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पे 4 और हमें 22 में 2 जोड़ना पड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? 24। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य है कि अब क्या करें। तो अब चूँकि आधार 10 है और उपाधार 2 है, 20 है, तो ये 2 गुना बड़ा है, इसलिए हम
इस बाएं खंड को की संख्या को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 24 दूनी 48। तो हमारा ये उत्तर हो जाएगा 484। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब यदि आधार से कम बारी संख्या का ले लें, मान लीजिए कि हमें 18 का वर्ग निकालना है, तो इसका विचलन कितना होगा? -2 होगा। इसका उपाधार 20 है, ये आधार से 2 गुना बड़ा है, तो यहाँ पे तो आ जाएंगे 2 दूनी 4। ऋण 2 और ऋण 2 का गुणा होगा तो धन का 4 आएगा। अब इसमें से 2 कम हो जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16 और इसमें 2 का गुणा हो जाएगा। 16 दूनी 32। 324 हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए हम 304 का वर्ग निकालना है हमें, तो इसका विचलन कितना हो जाएगा? प्लस का 04। तो 04 को मल्टीप्लाई 04 से करेंगे, यानी 4 का वर्ग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 चौका 16। यहाँ पे ये 16 हो जाएगा। अब हम 304 में 4 जोड़ देंगे तो जी हो जाएगा कितना? 308 हो जाएगा। अब चूँकि इसका आधार तो 100 है और ये इसका उपाधार है 300, ये 3 गुना बड़ा है, तो हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके। 3 24 की 4 हाँसलाई 2, 3 शून्य 0, यहाँ पे 2 आ जाएंगे और 3 3 का 9, 924 और यहाँ पे 16 हो जाएगा, क्योंकि 2 शून्य है और 2 अंक हमारे हैं। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ये हमारा जो है ना चौथा, ये 5वां सवाल हो गया, ये हो गया 6वां सवाल और ये हो गया 7वां सवाल। इसी तरह हम किसी भी संख्या का कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी संख्याओं कर सकते हैं, हम 1000, 10,000, लाख की संख्याओं तक का वर्ग कर सकते हैं, लेकिन विधि यही है। इसमें जो है ना सिर्फ इतना ही ध्यान करना पड़ता है कि जो आधार वाली हैं 100, 10, 1000, 10,000, 1 लाख वाली संख्याएं के पास की जो संख्याएं हैं, चाहे वो कम हो या अधिक हो, उसका सूत्र बस यही है, जो अधिक है उसका विचलन हमें जोड़ना है और जो कम है उसका विचलन हमें घटाना है। और उपाधार वाली संख्याएं जैसे कि 20, 30, 40, 50 है, 200, 300, 400, 500 है, 2000, 3000, 4000 है, तो इन संख्याओं में भी बिल्कुल सेम वही करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि आधार से जितना बड़ा उपाधार होता है उतने ही गुणे का अपन को गुणा करना है। जैसे मान लो कि ये आधार से 3 गुना बड़ा है, तो हमने 3 का गुणा किया, और ये आधार से 2 गुना बड़ा है, हमने 2 का गुणा किया। ये आधार से 2 गुना बड़ा है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 का गुणा कर दिया। बस ये इतनी सरल विधि है कि इसको हम मौखिक कर सकते हैं। अच्छा अभ्यास हो जाने पर मौखिक और बहुत ही कम समय में हम इसको कर सकते हैं। आशा है आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। नमस्ते।